नमस्कार दोस्तों, जैसा कि निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान द्वारा प्रतिदिन दिन में जो खाना वितरण हुआ करता था, आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर नई शुरुआत की गई है। जो मरीज़ के परिजनों के लिए शाम को भी खाना यहां पर उपलब्ध कराएगी संस्थान द्वारा। निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान द्वारा यहां पर शाम को भी भोजन उपलब्ध होगा। गजानन महाराज शेगांव महाराष्ट्र के आशीर्वाद से महाराणा भूपाल चिकित्सालय परिसर निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान की भोजनशाला में निःशुल्क भोजन वितरण सेवा प्रतिदिन दोनों समय का निःशुल्क भोजन वितरण सेवा चलेगी। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ दादीस और महासचिव महावीर नागदा जैन ने बताया, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बाहर गांव से आए रोगी और उनके परिजनों के भोजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए संस्थान की भोजशाला में सायकाल का भी निःशुल्क भोजन वितरण सेवा का शुभारंभ किया रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मानो पी नारायणी बाल जी और धर्मपत्नी श्रीमती आशा नारायणी बाल जी का संस्थान के सेवा साथी भोजनशाला प्रबंधन घनश्याम माली, भोजनशाला मैनेजर स्वीटी जैन, रेशम भट्ट, योगेश कुमावत, गरिमा नागदा ने बड़े जोर उत्साह के साथ में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और ऊपर न पहनकर बड़े प्रेम पूर्वक सम्मान किया। अतिथि नारायणी बाल जी ने बताया कि मुझे आज ऐसी संस्थान से जुड़ने का मौका मिला है। मुझे अपने पर बड़ा गर्व है कि मुझे ऐसी संस्थान जो जनसेवा से लगी हुई है, जो कि 2019 से महाराणा भूपाल चिकित्सालय जो कि संस्थान की कर्मभूमि है, वहां अपनी सेवा प्रदान कर रही है। सेवा भी कैसी, भूखे को रोटी और प्यासे को पानी। मैंने देखा और महसूस किया कि संस्थान भोजनशाला जो आधुनिक मशीन से और जमीन कंद उपयोग में लिए बिना सात्विक और मरीजों को पौष्टिक दलिया अनवरत वितरण करते करते ये 22वां महीना जा रहा है। ये भी बताया कि अब कुछ ही दिनों में रोटी बनाने वाली एक और बड़ी मशीन, जिसकी रोटी बड़ी बनाने की कैपेसिटी अच्छी है, वह भी लगाई जाएगी। इतना सब कुछ देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। मैं बड़ा भाव विभोर हो गया, जिसका बयां करना मेरे में बस में नहीं है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसी अच्छी सेवा के लिए मैं संस्थान के सेवा परिवार को बधाई देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि संस्थान इसी तरह से अपनी सेवा का जादू बिखरते हुए तरक्की की ओर बढ़ती रहे। कहते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं, उन्हें ऐसी सेवा का मौका मिलता है और आज मुझे भी इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर ऐसा सेवा का एक सुनहरा मौका मिला। मैं संस्थान को धन्यवाद करता हूं और आभार मानता हूं। मैं अपनी ओर से जैसा सहयोग होगा मैं करता और करवाता रहूंगा। अतिथि आशा नारायणी वाल जी बताया कि यह बहुत पुनीत कार्य है। मुझे भी संस्थान से जुड़कर सेवा का मौका मिला। संस्थान के हर एक सदस्य बधाई के पात्र हैं, जो कि संस्थान अब दोनों समय का भोजन वितरण करने जा रही है। यह महाराणा भूपाल चिकित्सालय के लिए, हमारे लिए, उदयपुर वालों के लिए प्रशंसा और प्रतिष्ठा की बात है। ये बड़े गर्व की बातें। संरक्षण संकट तेजवानी ने जन से अपील करते हुए बताया कि एक बार संस्थान में पधारे, सेवा कार्यों की उद्देश्य और पारदर्शिता को देखें, संस्थान की सेवा अच्छा लगे तो संस्थान से जुड़े और पुण्य लाभ अर्जित करें। कहते हैं पुण्य का फल कभी निष्फल नहीं जाता। आज नहीं तो कल 1000 गुना कर लौट कर अवश्य आएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संतों ने भी इस ऐसी सेवा जो किसी महायज्ञ से कम नहीं, ऐसी सेवा पर विशेष बड़ा जोर डाला है। जिला अध्यक्ष राजकुमार सचदेव और जिला सचिव अशोक पालीवाल ने बताया कि किस कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सभी सेवा साथी भागवत मेहता, रियाज अली, प्रियंका माली, हेमंत दसोहा, सुनील सेन, हरिओम सेन, प्रहलाद सेन, राकेश, राजेंद्र आमेटा, गोविंद शर्मा, शांता शर्मा, ओकार जी लोहार, पुरुषोत्तम माली, राजकुमार सांगाने, सुनीता जैन, कैलाश बोराना, दिनेश कसारा, तुषार माली और उपस्थित रहे। प्रभु परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए आज इस पावन दिन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये हमारे निःशुल्क सेवा संस्थान भोजन का कार्यक्रम जो सायंकाल प्रारंभ हो रहा है, इसमें उस प्रभु की असीम कृपा से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम सब लोग, मैं तो अभी आज ही जुड़ा हूँ, लेकिन हम सब लोग आप सबके बहुत आभारी ऋणी हैं कि हमको भी इस कारवां में जोड़ा है। केवल शॉर्ट में ये कहूँगा कि अन्न ब्रह्म है। अन्न जो है ब्रह्म, और ब्रह्म से सृष्टि चलती है और अन्न से सृष्टि का विकास होता है। तो जो भी आत्मा अन्न का प्रसाद वितरण करती है और अन्न का प्रसाद पाती है, वो इस प्रभु की कृपा के बिना अनंत काल से चला आ रहा एक अनवरत है। जब तक अन्न है, जब तक ये सृष्टि है, जिस दिन अन्न समाप्त हो जाएगा, न प्राण, न आत्मा, न सृष्टि, न देव, न असुर, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप सबको साधुवाद, और प्रभु ने हम सबको इस प्रकार का पात्र समझा, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो लोग सेवा कार्य से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मुझे जब ये चीज़ समझ में आई, प्रभु की प्रेरणा मिली, तो मैं
ज़्यादा कुछ नहीं कह करके ये कह रहा हूँ कि मैं भी सेवा कार्य से जुड़ा हूँ, वो अनुरोध जुड़ा रहना चाहता हूँ। और हमारा ये जो सेवा कार्य तन से और मन से जो हो रहा है, तो ये सबके लिए अनुकरणीय है। और खाने और खिलाने वाला कौन होता है, ये तो उनकी यात्रा से चलता है कि ये समय आगे बताएगा कि कैसा हम ये कार्य अपने जीवन में एक कार्य अंजाम दे सकें और मन को तृप्ति और शांति प्रदान कर सके। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, साधुवाद। और मैं भी इस कारवां में जुड़ा रहूं, ये मैं प्रभु से कामना करता हूं। और आप सबकी भी कामना करता हूं कि और भी ऐसी प्राणी आत्माएं आवे और इस कार्य में चलती रहे। ये भी एक यज्ञ, अन्न का यज्ञ है, हवन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाया और इसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं यहाँ एक बार आई और मैंने देखा कि कैसे यहाँ सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था चल रही है, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं आके कुछ सेवा करूँ। अन्न से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और सब कराने वाला परमात्मा होता है। अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों की प्रेरणा से यहाँ आई हूँ और आगे भी यहाँ आके अपनी सेवा दूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से चल रहा है और ये सब आप ही के सहयोग से चल रहा है। अशोक जी अध्यक्ष हैं और इन्होंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज से सायंकाल से ही, सुबह तो है ही है, शाम को भी प्रोग्राम चालू किया है भोजन वितरण का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। कई समय से हम कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ साथियों का सहयोग मिले, सेवादारियों का सहयोग मिले तो काम हो सकता है अच्छे से। और अब सभी सेवादारी तैयार हो गए हैं, तो रोजाना शाम को भी भोजन वितरण होगा। और प्रभु से यही इच्छा, अब यही कामना है कि इसको लगातार इसी तरह से अपन इस काम को और बढ़ाते चलें, सभी साथियों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लाइन रोक लेंगे और जो अपना नियम सुबह चलता है उसी तरह से चलेंगे। बैठ के अपन भोजन करेंगे। बिल्कुल आते जाए। सब पास में बैठता रहिए, सब पास में बैठता रहिए। सेवा साथी से निवेदन है कि वो थोड़ी सी व्यवस्था बना दें। जैसा कि आपने पूछा गुरु पूर्णिमा, तो ये आज से जो है गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु के आशीर्वाद, गजानंद शेगांव महाराष्ट्र के आशीर्वाद से ये भोजनशाला अब शाम का भोजन भी चालू करने के उनके प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से चालू हो रही है और चालू कर रहे हैं। और इसमें जो सभी सेवा साथियों का सहयोग है, सभी और भी जो है साथी हैं उनका सहयोग है। आज से जो है शुरुआत हमारी ये है कि अभी हम जो आज जो है चावल मूंग की दाल की खिचड़ी, ये अति प्रिय है और शाम का लाइट भोजन भी है। शुरुआत कर रहे हैं कैसे प्रभु आगे मार्गदर्शन करता है और किस तरह से ये भोजनशाला सवेरे की तरह रन करेगी। हम प्रभु से यही कामना करेंगे कि अब जो हमारा जो चलता हुआ आ रहा है भोजनशाला, आज भोजनशाला को जो 22 महीने हो चुके हैं और संस्थान को 2019 से हर संडे को दिन जो हमारा भोजन का प्रोग्राम विस्तार रहता है, ये इसी तरह से अन्नव्रत चलने की और प्रभु से ये कामना करते हैं कि ये रोजाना सवेरे कितने लोगों का भोजन करवाते हैं? आपने अच्छा सवाल किया है। भोजन सवेरे 350-400 परिजनों को भोजन होता है। उसी के साथ में मरीजों का पौष्टिक दलिया, और एक इसमें विशेष ये है कि इसमें जमीकंद लिए बिना
यूज में लिए बिना हम ये सात्विक खाना बनाते हैं, ये उन परिजनों को मिलता है। और ये अन्न व्रत अभी 22 महीनों से कंप्लीट चलता हुआ आ रहा है हर रविवार को। और इसी तरह से जो एक हमारा 2019 से जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, 2019 से चल रहा है, हर संडे को सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी के बाहर जो गार्डन है उसमें 650-700 जनों का भोजन होता है। अभी जो शाम को भोजन आपने चालू किया आज से, तो उसमें लगभग कितने लोगों का भोजन करवाएंगे रोज? अभी हमारा शुरुआत जो है 200 परिजनों को भोजन होगा इसमें, और देखते हैं प्रभु क्या करते हैं, किस तरह से इस स्थिति को कहाँ तक ले जाते हैं। अभी ये एक भविष्य के गर्त में लगा हुआ है, चल रहा है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बार कभी भी अपने को समय मिले, सवेरे भोजन 9:30 बजे 9:15 बजे चालू होती है, एक बार सवेरे पधारें, अपना थोड़ा सा समय निकाल कर संस्थान को विजिट करें, इसकी पारदर्शिता को देखें, इसके कार्य क्षेत्र को देखें, इसकी उद्देश्य को समझें, और आपको अच्छा लगे तो इसमें आप सहयोग करें। सहयोग कैसा भी हो सकता है, तन मन धन जैसा आपको उचित लगे सहयोग हो सकता है। संस्थान की एक ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, संस्थान और भी काम करती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रख रखा है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, ये संस्थान की पहली प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता के साथ में संस्थान काम करता हुआ रहा है, और इसी प्राथमिकता के साथ में संस्थान आगे भी अपना रन करेगी और दौड़ती हुई नजर आएगी। चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने कूलर लगाया, वाटर कूलर? हाँ सर जी, आपका है तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं जन को बता देता हूं कि यह जो इस परिसर में MB हॉस्पिटल के परिसर में 10 वाटर कूलर लगाए हैं, और 16 वाटर कूलर ऐसे हैं जो डैमेज पड़े हुए हैं, उनको तैयार किया है। यानी कि संस्थान 26 वाटर कूलर का मेंटेनेंस करती है और इन परिजनों तक पानी पहुंचाती है, और भोजन का आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।